प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विगत 8 दिन से हम प्रीति के पुष्प इस धारावाहिक उपन्यास को क्रमशः एक कहानी का रूप देते हुए बढ़ा रहे हैं। विगत 8 दिनों में सुना किस तरह से महाराज विक्रम सिंह अपनी प्रजा का ख्याल रखने के लिए दिन रात अलग अलग वेशभूषाओं को धारण कर उनका सुख दुख जानते थे। समय आने पर उनका विवाह हुआ, उनके दोनों दोस्तों का विवाह हुआ जो कि राजपुरोहित एवं मंत्री पद पर अधिष्ठित थे। तीनों का विवाह होने के पश्चात तीनों दोस्त अब साथ साथ भी थे। इसी तरह से जिनके साथ उनका विवाह हुआ वे भी तीनों सहेलियां थी, प्रीति, कंचन एवं रसीली। प्रीति जब पेट से आई तो इन दोनों के मन में, रसीली और कंचन के मन में ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई। पहले ही वो राजरानी थी और अब पुत्र हो रहा है तो राजा उसे और अत्यधिक प्यार करेगा और हम जैसों को वो अत्यंत तुच्छ समझेगी, क्योंकि दूसरे का सुख देखा नहीं जाता है। दूसरे के सुख को देखकर हम ज्यादा दुखी होते हैं। खैर, महारानी प्रीति जिसने कि एक सुंदर नवजात राजकुमार को जन्म दिया और इन्होंने उस गर्भगृह के अंदर पहले से ही एक नवजात कुत्ते का पिल्ला अपने बास्केट के अंदर, ये दोनों प्रसव के समय वहां चली गई थी। समस्त दास दासियों को उन्होंने वहां से हटा दिया था और राजकुमार को गवाक्ष से नीचे फेंक दिया और कुत्ते के बच्चे को उन्होंने वहां पे रख दिया। जब महाराज आए, विक्रम सिंह भी उस दृश्य को देखकर अत्यंत निराश हुए, दुखी हो गए। यहां तक आपने इस कहानी को सुना। दोस्तों, आगे महारानी प्रीति बेहोश हो चुकी थी प्रसव वेदना के कारण से और महाराज विक्रम सिंह विक्षिप्त हो गए थे, पागल हो गए थे। ये मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, ऐसे कौन से पाप किए जो मुझे कुत्ते का बच्चा जन्मा है, कुत्ते के बच्चे का बाप मैं बना। मन ही मन उनको आत्मग्लानि हो रही थी, अपने आप के ऊपर उनको गुस्सा आ रहा था, रानी प्रीति के ऊपर उनको गुस्सा आ रहा था। प्रीति को वे अभागन समझने लगे। इससे बढ़कर संसार के अंदर अभागन नारी कोई नहीं होगी। इसकी वजह से तो मेरा भी भाग्य समाप्त हो गया। कंचन और रसीली महाराज को सांत्वना दे रही कि महाराज अब जो हुआ सो हुआ, विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता है, पर बिगड़ती हुई बात को हम बना सकते हैं। कुछ उपाय सोचो। और उपाय कंचन ने ही बताया कि नगर में ये समाचार प्रेषित कर दो, मैसेज भिजवा दो कि रानी को पुत्र होते ही समाप्त हो गया। इससे आपकी बदनामी भी नहीं होगी और कलंक के टीके से आप बच जाओगे। यही हुआ। पर उठते उठते, बुदबुदाते हुए महाराज विक्रम सिंह बोलने लगे कि अब इसके अभागन के पास मैं कभी नहीं आऊंगा। कंचन और रसीली यही तो चाहती थी और महाराज विक्रम सिंह निकल गए। उन्होंने उस भवन को छोड़ दिया, अपने कक्ष में आ गए, दुखी थे। इधर जैसे ही प्रीति को होश आता है
वो कंचन और रसीली की तरफ देखती है तो ये दोनों आंखों में आंसू लिए कहती है कि अनर्थ हो गया। प्रश्नात्मक दृष्टि से वो आंखों से ही सवाल करती कि हुआ क्या। तब उन्होंने कहा कि राजकुमार पैदा होते ही मृत अवस्था में ही पैदा हुआ, मर गया। रानी को गहरा सदमा पहुंचा। उसने कहा मैं देखूं तो सही मेरे लाल को, मेरे राजकुमार को, कैसा है वो। ऐसा सवाल पूछते ही दोनों सकपका गई, उनके पास जवाब नहीं था, आप क्या बताएंगे। पर बात कंचन ने संभाली। उसने कहा कि प्रीति तुम देख के क्या करती, तुम ज्यादा दुखी होती उसे देखने के पश्चात, इसलिए उसको तत्काल हमने उसका दाह संस्कार करवा दिया। रानी प्रीति बोली तुम्हें दाह संस्कार भी करा दिया। उसे आश्चर्य भी हुआ और कुछ शंका भी उत्पन्न हुई, पर दोनों के ऊपर शंका करना उसके खून में नहीं था। उसने कहा देखो जो हुआ सो हुआ, तुमने भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा मृत बालक पैदा होगा, पर अब अपने आप को संभालो। महाराज भी इस बात से बहुत दुखी है, वे तो देख कर गए। तुम इस तरह से रोगी, इस तरह से कलाप करोगी, उद्विग्न रहो, निराशा के घेरे के अंदर अपने आप को डाल दोगी तो कैसे होगा। तुम्हें महाराज की खुशी के लिए उनको भी बहुत बड़ा सदमा लगा है, तुम खुश रहो, उनकी खुशी के लिए खुश रहो। अरे तुम सलामत हो, महाराज सलामत है तो बच्चे तो और हो जाएंगे, पर तुम ही इस तरह से उद्विग्न रहोगी, परेशान रहोगी, दुखी रहोगी, संतप्त रहोगी, रोती रहोगी तो कैसे काम चलेगा। प्रसंगोचित कंचन और रसीली ने यह बात बोली थी तो धीरे धीरे उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और अपने आप को संभाला। इधर सेवाराम जो कि बागवान था, उस बाग का मालिक था, गवाक्ष के नीचे ही जहां पर उस नवजात शिशु को इन्होंने फेंक दिया था, घास के ऊपर गिरा था, उसका आयुष्य प्रबल था। फलस्वरूप उसको एक खरोंच तक नहीं आई, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी। ये करिश्मा है दोस्तों, कुदरत का करिश्मा। सेवाराम ने उस बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया और कपड़े से ढककर फटाफट अपनी कुटिया की तरफ भागना शुरू कर दिया। प्रेमा जो कि उसकी पत्नी थी, प्रेमलता नाम उसका, प्यार से सेवाराम उसको प्रेमा ही कहता था। प्रेमा देखते देखते बोली कि तुम इतने भाग के क्यों आ रहे, क्या जल्दी, इतनी जल्दी तुमने घास के पुलंदे बना डाले, काम खत्म हो गया। इशारा करते हुए सेवाराम उसको कुटिया के भीतर खींच के लेके गया और उसके हाथ में वो नवजात शिशु दे दिया। जैसे ही अपने हाथ में गोरे चिट्टे और सुंदर मुखाकृति वाले उस राजकुमार से बच्चे को देखकर प्रेमा गदगद हो गई। प्रेमा का प्रेम झलकने लगा, क्योंकि वो भी अभी तक मां नहीं बनी थी। सेवाराम बड़ा खुश था कि देखो ऊपर वाले ने मेहरबानी की है, पर प्रेमा को विश्वास नहीं हो रहा था, तुम किसका बच्चा उठा के लाए हो, कहीं तुमने मेरे लिए किसी का चुराया तो नहीं। अरे रे नहीं नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेमा अपने सुख के लिए किसी की गोद सुनी करके उसको दुखी करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने सवाल पूछ लिया, किसका बच्चा है। सेवाराम ने कहा मुझे नहीं मालूम है किसका बच्चा है, क्या है, पर जब मैं उन घास के पुलंदों को बनाने के लिए वहां पहुंचा तो ये नवजात शिशु वहां पर मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि हमारे घर में ही भगवान ने भेजा है, ये किसका है मुझे कुछ पता नहीं, और मैं तुम्हारे लिए लेके आया। अब तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो प्रेमा, तुम्हें तो इस प्रसाद को जो कि भगवान ने दिया है सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, पर हमारे घर में बच्चा देखकर कोई शक करेगा तो, क्योंकि मैं तो पेट से भी नहीं थी।
नहीं, प्रेमा को सेवाराम ने बिठा कर कहा कि देखो, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, सुना है, भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जब प्रद्युम्न उनके पेट में था, तो जब पुण्यवान व्यक्ति गर्भ में आता है ना, तो वो गर्भ गुड़ गर्भ हो जाता है। उसका आकार पेट का बढ़ता तो नहीं है, पर बच्चा जरूर पेट में रहता है। ऐसी भाग्यशाली औरतें रहती हैं। हाँ, ये बातें तो मैंने भी सुनी है। बस फिर तुम काहे को चिंता करती हो? फटाफट मैं जाता हूँ बाजार में, मिठाइयाँ लेके आता हूँ और समाज और परिवार वालों को बुलाकर उनका मुंह मीठा करता हूँ और कह देंगे प्रेमा गुड़गर्भा थी और आज उसने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बात खत्म। प्रेमा सोचने लगी बात तो सही है। इसी बीच उसके मन में आ रहा था कौन निर्दयी औरत होगी जिसने कुकर्म करके इस बच्चे को फेंक के चली गई, या फिर अपना पाप छुपाने के लिए इस तरह का व्यवहार करके औरतें चली जाती हैं। तरह तरह के विचार उसके मन मस्तिष्क में आ रहे थे। हो सकता है किसी ने इसका अपहरण करके फेंक दिया हो, पर ज़्यादा नहीं सोच पाए। उसने सोचा कि भगवान का प्रसाद है सचमुच में, और आज जिंदगी के अंदर हमारा शोक जो था वो समाप्त हो गया है। हमेशा चिंता रहती थी कब घर के अंदर किलकारियां खेलने वाला बच्चा आएगा। आज उस शोक को समाप्त करने के कारण से इसका नाम सेवाराम को कहती कि हम अशोक रखेंगे, क्योंकि आज हमारा शोक समाप्त हो गया है सदा सदा के लिए। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी। फटाफट आनंद फानंद में सेवाराम अपने अड़ोसी पड़ोसी और मित्रगणों को, स्नेहीजनों को, पारिवारिक जनों को न्योता देकर आया कि आज हमारे यहाँ पर छोटा सा उत्सव है, प्रेमा को लड़का हुआ है। सभी आए, धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया गया है। जैसी उनकी हैसियत थी, इसलिए मैंने धूमधाम शब्द यूज किया। ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, पर राजकुमार भाग्यशाली होते हुए भी आज कुटिया के अंदर उसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पर नकली माता पिता होते हुए भी प्रेमा और सेवाराम उसे असली माँ बाप का प्यार देने के लिए तत्पर हो गए हैं। दोस्तों, यही तो भाग्य है। प्यार तो असली है ना। खैर, धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया गया। इस बीच चतुरा देखने लगी कि चलो कोई बात नहीं, सेवाराम के घर ही सही हमारा राजकुमार सही सलामत तो है। समय आने पर कभी ना कभी इस रहस्य का उद्घाटन तो मैं करने ही वाली हूँ। पर सुकून इस बात का है कि राजकुमार को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची, और नसीब अच्छा कि सेवाराम को भी कोई लड़का नहीं है। बड़े लाड़ प्यार से और दुलार से ये दोनों इसका लालन पालन करेंगे। चतुरी भी बीच बीच में हर 8-10 दिन के अंदर जाती। सेवाराम की पत्नी से उसने दोस्ती कर ली। सेवाराम भी देखता कि दासी आ रही है राजभवन की, ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है। पर ये दासी अपने आप को छुपाते हुए भी बस वो एक ही कहती कि ये लड़का बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसको खिलाती, उसके साथ खेलती, उसके साथ मनोरंजन करती और सुकून महसूस करती। यही सोचती कि मैं राजकुमार को ही खिला रही हूँ, और चली आती। इधर प्रीति इस दुख से इतनी आहत हो चुकी थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। दोस्तों, महाराज विक्रम सिंह ने उसके दुख को और ज्यादा द्विगुणित कर दिया। उन्होंने रानी प्रीति के कक्ष की तरफ आना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क के अंदर ये बात बैठ गई कि यह अभागन है और इसके साथ मेरा भाग्य जुड़कर मैं भी अभागा बन गया हूं। कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया मैंने। तरह तरह की बातें और उनकी कहानियां जो कि रसीली और कंचन ने उसके गर्भावस्था में आते ही शुरुआत में ही कहना प्रारंभ कर दिया था, वही दिलो दिमाग में घूमती रहती थी। आखिर इधर प्रीति ने देखा कि पति अब मेरे से विमुख हो गए हैं, तो उसने अपने आप को समस्त आभूषणों से निवृत्त कर दिया। सिर्फ सुहाग का एक आभूषण वो पहनती, मंगलसूत्र और बिंदिया लगाती। इसके अलावा उसने किसी तरह से उपटन करना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, सब कुछ छोड़ दिया।
यहाँ तक कि खाना पीना भी उसने बहुत सीमित कर दिया। सिर्फ वो जीने के लिए खाती थी, खाने के लिए उसने कभी जीना सिखाई नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो प्रभु भक्ति के अंदर लगाती, प्रभु प्रीति के अंदर लगाती, और यही सोचती कि मेरा कर्म ही ऐसा है कि मैंने मृत बच्चे को पैदा किया। अभी तक उसे पता ही नहीं कि कंचन और रसीली ने उसके साथ में क्या खेल खेल दिया है। यहाँ तक कि महाराज ने भी कभी आकर बताया नहीं कि तूने कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया। उसके दिमाग में तो यही था कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। पर महाराज तो उसका दर्शन करना भी नहीं चाहते थे। और संत नारियां वही होती है, पति के विमुख होते ही उसने श्रृंगार आदि सब कुछ त्याग दिया, सादा भोजन करती और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति के अंदर लवलीन रहती, तल्लीन रहती। दोस्तों, जो प्रभु भक्ति के अंदर निरत रहता है, प्रभु भक्ति के अंदर अपने आप को व्यस्त कर देता है, अपने आप को ढाल लेता है, प्रभु भक्ति में अपने आप को डुबो लेता है, धीरे धीरे जो उसके कर्म है ना, कठिन कर्म समाप्त होने लगते हैं। अब प्रीति के भी क्या कर्म धीरे धीरे अच्छे आएंगे, अच्छे कर्मों का उसका प्रादुर्भाव होगा या नहीं होगा, ये तो सुनने के पश्चात पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और हाँ, अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ जो कि यहाँ से उद्भूत हो रही है, आपको कहीं पे भी इसके पहले सुनने को नहीं मिली होगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि किसी न किसी कहानी को सुनकर उसका सारांश समझकर पता नहीं किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।